नमस्कार। आंग्ल मराठा संघर्ष के अगले क्रम में हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे कि यह युद्ध कब और कैसे हुआ, इसकी प्रमुख संधियां व घटनाएं क्या क्या थी। सालवाई की संधि के बाद 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति रही। इस बीच मराठों ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। इस अवधि में महादजी सिंधिया की शक्ति में वृद्धि हुई तथा पेशवा की शक्ति का ह्रास हुआ। पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में फडणवीस मराठा संघ का सर्वे बन गया। 1796 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। 13 मार्च 1800 को फडणवीस की मृत्यु हो गई। उसके बाद मराठा सरदारों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। ग्वालियर का शासक दौलतराव सिंधिया तथा इंदौर का शासक जसवंतराव होलकर पेशवा पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करने लगा। बाजीराव द्वितीय भी निर्बल था और वह किसी मराठा सरदार का संरक्षण लेना चाहता था। उसने सिंधिया के संरक्षण को चुना। फलस्वरूप 1802 में सिंधिया व होलकर के मध्य युद्ध छिड़ गया। इसी समय जब होलकर मालवा में सिंधिया के साथ युद्ध कर रहे थे, पूना में पेशवा ने होलकर के भाई विट्ठ जी की हत्या कर दी। होलकर ने सिंधिया व पेशवा की सम्मिलित सेना को पराजित कर पूना पर अधिकार कर लिया। होलकर ने राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित किया। पेशवा भागकर अंग्रेजों की शरण में पहुंचा। वेलेजली को मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया, जो तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल था। उसने पेशवा को सहायता देना स्वीकार कर लिया। बदले में पेशवा से सहायक संधि करने को कहा। 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच बसीन की संधि हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तों में पेशवा एक अंग्रेज सेना रखेगा, जिसके खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय का भूभाग अंग्रेजों को देगा। पेशवा अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य यूरोपियों के साथ को अपने यहाँ नियुक्त नहीं देगा। पेशवा सूरत पर अधिकार त्याग देगा। पेशवा ने निजाम व गायकवाड़ के साथ झगड़े का निपटारा करने का कार्य कंपनी को दिया। पेशवा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी राज्य से संधि व युद्ध नहीं करेगा। जहाँ तक बसीन की संधि के महत्व का सवाल है, तो यह संधि भारतीय इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। पेशवा, जो मराठा संघ का प्रधान था, के अंग्रेजों के संरक्षण में जाने से मराठा शक्ति की प्रतिष्ठा को भारी आघात लगा। इस संधि ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दी। बसीन की संधि के बाद मई जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा बना दिया गया। इस संधि से मराठा सरदारों के आत्मगौरव को भारी आघात पहुंचा। पेशवा ने मराठों की इज्जत व स्वतंत्रता बेच दी। वे इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आपसी वैमनस्य बुलाकर एक होने का प्रयास किया। सिंधिया व भोंसले एक हो गए, किंतु सिंधिया की होलकर से शत्रुता के कारण होलकर मालवा चला गया। गायकवाड़ तो पहले से ही अंग्रेजों का मित्र था। सिंधिया व भोंसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध सैन्य अभियान की तैयारी की, जिस पर वेलेजली ने अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेजली व एक सेना जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेजी। आर्थर वेलेजली ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर अधिकार किया। उसके बाद असाई नामक स्थान पर सिंधिया व भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। अशीरगढ़ व अरगाम के युद्ध में मराठा पूर्ण रूप से पराजित हुए। अरगाम में पराजित होने के बाद भोंसले ने 17 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से देवगढ़ की संधि की। भोंसले ने इस संधि के द्वारा सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। इस संधि के अनुसार कटक व वर्धा नदी के आसपास के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। जनरल लेक ने उत्तर भारत में अलीगढ़, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। भरतपुर पर आक्रमण कर वहाँ के शासक से सहायक संधि की। इसके बाद आगरा पर अधिकार किया। लाशवाड़ी नामक स्थान पर
सिंधिया पूर्णतः पराजित हुआ और अंग्रेज़ों से 30 दिसंबर 1803 को सुरजिया-जन-गाम की संधि की। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना दोआब, बुंदेलखंड, भड़ोच, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर, जोधपुर अंग्रेज़ों को सौंप दिए। सिंधिया ने अंग्रेजी सेना व रेजिडेंट रखना भी स्वीकार किया। सिंधिया और भोंसले दोनों ने ही वशीन की संधि को स्वीकार कर लिया। अब तक होल्कर, जो इस सब से दूर था, ने अप्रैल 1804 में अंग्रेज़ों से संघर्ष छेड़ दिया। उसने राजपूताने में कंपनी के मित्र राज्यों पर आक्रमण किया, जिस पर बेलेज अली ने कर्नल मॉनसन को राजपूताने भेजा। होल्कर ने मुकुंदरा दर्रे के युद्ध में मॉनसन को पराजित किया। इसके बाद होल्कर ने भरतपुर पर आक्रमण कर वहाँ के शासक से संधि की और दिल्ली की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ पर उसे सफलता नहीं मिली। दिल्ली पर से होल्कर के दबाव को कम करने के लिए जनरल मूरे को इंदौर पर आक्रमण करने भेजा। मूरे ने इंदौर पर अधिकार कर लिया। यह सूचना मिलने पर होल्कर इंदौर की ओर चला और रास्ते में डीग नामक स्थान पर अंग्रेज़ों से उसका संघर्ष युद्ध हुआ। यह युद्ध अनिर्णायक रहा, किंतु बाद में फर्रुखाबाद में वह पराजित हुआ और पंजाब की ओर भाग गया। भरतपुर के शासक द्वारा होल्कर को सहायता देने के कारण जनरल लेक ने जनवरी-फरवरी 1805 में भरतपुर पर 4 आक्रमण किए, परंतु उसे जीतने में वह सफल नहीं हुआ। लेक की वजह से न तो भरतपुर पर अधिकार किया जा सका और न ही होल्कर की शक्ति को नष्ट किया जा सका। इस असफलता से नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने बेलेज अली को वापस बुला लिया और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार आज हमने यह जाना कि द्वितीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो किन परिस्थितियों में हुआ, उसकी प्रमुख जो संधि थी, वशीन की संधि, उसकी क्या शर्तें थी तथा इस युद्ध का अंत कैसे हुआ। धन्यवाद।